पिछले पार्ट में चारों होली गार्ड भी वहाँ पर आ गए थे और अब वे सभी वहाँ से बाहर निकलने के लिए कोशिश करने लगे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि अब कुछ ही देर में सवेरा होने वाला था, इसीलिए इस बात से स्नेक डीमन काफी खुश होने लगती है और कहती है कि अब इसमें केवल 10 मिनट का टाइम बचा हुआ है, जिसके बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर वो कहने लगती है कि अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता और वो इसके बारे में सोचकर काफी खुश होने लगती है। मगर तभी हम देखते हैं कि वो पीछे मुड़कर डाली की तरफ देखने लगती है, इसीलिए डाली अब इस बात से काफी परेशान हो गया था और वो कहने लगता है कि आखिरकार हाउचन तुम कहाँ पर हो और तुम यहाँ पर जल्दी से आ क्यों नहीं रहे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचन अभी मैग्मा को रोकने में लगा हुआ था, जबकि वहीं होली गार्ड 9 अपने पावर का यूज करके यहाँ के बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इसे तोड़ पाना इतना आसान नहीं होता। वहीं हानियो भी परेशान होता है, कहता है कि हमें क्या करना चाहिए क्योंकि अब तो सवेरा होने में केवल 10 मिनट का टाइम बचा हुआ है। तब इस पर वेंग युआन भी कहते हैं कि अगर हम जल्दी से यहाँ से नहीं निकले तो फिर स्नेक डीमन को रोकने में काफी देरी हो जाएगी। वहीं हम देखते हैं कि होली गार्ड 9 केवल अपने पावर का यूज करके यहाँ के बैरियर को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, इसीलिए हम देखते हैं कि वो बाकी होली गार्ड से भी अपने पावर को देने के लिए कहता है, जिसके बारे में सुनकर वे सभी भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गए थे और हम देखते हैं कि वे भी अपने अपने पावर को इसे दे देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि होली गार्ड 9 की पावर काफी बढ़ गई थी, इसीलिए वो जैसे इस पावर का यूज करके बैरियर के ऊपर अटैक करता है तब वो बैरियर इसके सामने ज्यादा टाइम के लिए कुछ नहीं कर पाती और अब हम देखते हैं कि यहाँ के पिलर इसके अंदर गिरने लगे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये मैग्मा बाहर भी आने लगे थे, इसीलिए स्नेक डीमन को पता चल जाता है कि वे बच गए हैं और अब इसके बारे में जानकर वो काफी परेशान होने लगती है। फिर वो कहती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है और क्या अंडरग्राउंड अवतार में मेरे डीमन गॉड पिलर के पावर का सील है। अब इसके बारे में जानकर वो काफी परेशान होने लगती है और कहती है कि वे वहाँ से इतने आसानी से आजाद नहीं हो सकते। तभी हम देखते हैं कि डाली इस बात से खुश हो गया था और कहता है कि फाइनली अब यहाँ पर आने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचन और उसके साथी भी यहाँ पर आ रहे थे क्योंकि अब सवेरा होने में केवल 5 मिनट का टाइम बचा हुआ था। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि स्नेक डीमन इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और कहती है कि तुम किसी भी तरह से मेरे सेरेमनी को नहीं रोक सकते। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने किसी पावर का यूज करती है और यहाँ से बहुत सारे फायर बॉल उन पर अटैक करने के लिए जाने लगे थे। वहीं डाली सोचने लगता है कि क्या हाउचन यहाँ पर सही समय पर आ पाएगा। वहीं उधर हम देखते हैं कि इन पर फायर बॉल का अटैक होने लगे थे, इसीलिए वे सभी इस बात से काफी परेशान होने लगते हैं और वे तुरंत ही अपने आप को इनके अटैक से बचाने लगते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि इनको बचाने के लिए होली गार्ड यहाँ पर नहीं है क्योंकि बैरियर को तोड़ते समय उनकी पावर काफी कंज्यूम हो गई थी और इसीलिए वे आराम करने के लिए फिर से अंदर चले गए थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और कहता है कि अब हमें यहाँ पर अकेले इसका सामना करना होगा। इसके बाद हम देखता है कि वो अपने पावर का यूज करके फायर बॉल पर अटैक करने लगता है और सभी से कहता है कि तुम इनके अटैक से बचने की कोशिश करो क्योंकि अब वहाँ पर पहुंचने के लिए हमारे पास में केवल 3 मिनट का टाइम है और इसीलिए हमें इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी। मगर तभी हम देखता है कि चेन यहाँ पर भी काफी डरने लगती है क्योंकि वो फायर बॉल के अटैक से काफी घबरा गई थी और इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए इनसे हेल्प मांगने लगती है। तभी हम देखता है कि वेंग युआन ने यहाँ पर आकर इसे बचा लिया था और वो इसे अपने साथ लेकर ऊपर जाने लगती है। वहीं उधर हम देखता है कि लिन सिन भी अपने आप को बचाने के लिए किसी बैरियर को क्रिएट कर लेता है, जबकि वहीं हम देखता है कि सिमा सियान को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और कहता है कि मैं तो इस थ्रिल के लिए रेडी हूँ और मैं भी देखता हूँ कि फायर बॉल मेरा क्या कर पाते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि लिन सिन काफी परेशान होने लगता है क्योंकि अब सवेरा होने में केवल 1 मिनट का टाइम बचा हुआ था और इसीलिए उसे समझ में नहीं आता कि वे इसके बारे में क्या करें। मगर वहीं हम देखते हैं कि स्नेक डीमन काफी खुश हो गई थी और कहती है कि अब तो सवेरा होने ही वाला है और कहती है कि मैं जैसे अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करूंगी मैं सन मून गॉड के नेस्ट को निकल जाऊंगी। अब इसीलिए हम देखता है कि इसके बारे में सोचकर वो काफी खुश होने लगती है। लेकिन तभी डाली कहने लगता है कि हाउचन तो अभी तक भी यहाँ पर नहीं आ पाया, इसीलिए ऐसा लगता है कि मुझे इसे रोकना होगा और हम देखता है कि वो तुरंत ही अपना स्वॉर्ड का यूज करके स्नेक डीमन पर अटैक करने के लिए चला जाता है। इसके बाद हम देखता है कि उसे अपने जान के बारे में भी कोई चिंता नहीं होती क्योंकि वो अपने फादर की मौत का भी इसे बदला लेना चाहता था। मगर तभी हम देखता है कि स्नेक डीमन ने इसे देख लिया था, इसीलिए वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देती है जिसके सामने डाली कुछ भी नहीं कर पाता। फिर वो कहती है कि अगर तुम यहाँ पर आ भी गए हो तो क्या हुआ क्योंकि तुम अब मुझे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करने लगती है और इस तरह से इसने अपने सेरेमनी को स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद हम देखता है कि स्नेक डीमन काफी खुश होने लगती है और कहती है कि आखिरकार मेरा ग्रेट मोमेंट आने वाला है। लेकिन वही डाली चाहकर भी इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता और इसीलिए वो कहने लगता है कि अब इसमें काफी लेट हो गया। वहीं हम देखता है कि स्नेक डीमन ने अपने सेरेमनी को स्टार्ट कर दिया था, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखता है कि हाउचन यहाँ पर आ जाता है और वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके स्नेक डीमन पर अटैक करने के लिए चला गया था। मगर हम देखता है कि स्नेक डीमन ने अपने पावर का यूज करके इसे बहुत आसानी से रोक लिया था और इसीलिए हाउचन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। मगर इसके बाद भी हम देखता है कि वो इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक कर देता है जहाँ पर स्नेक डीमन इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। मगर फिर भी वो हंसते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पर आने में लेट हो गए हो क्योंकि मेरी सेरेमनी तो स्टार्ट हो गई है और इसीलिए तुम चाहकर भी इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। फिर वो कहती है कि सन मून गॉड का नेस्ट अब मेरा हो जाएगा। मगर तभी अचानक से देखता है कि यहाँ पर कुछ होता है और उसके फॉर्मेशन यहाँ पर रुक जाती है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि स्नेक डीमन इस बात से काफी परेशान हो जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसका फॉर्मेशन अचानक से रुक क्यों गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये डाली के पास वाले पावर की वजह से हो रहा है क्योंकि सेंडान कलन के लोग आखिरकार वेंग्यू की बात मानने के लिए रेडी हो गए थे, इसीलिए वे सभी अपने फेथ वाले पावर को रिलीज करने लगते हैं ताकि वे इसका यूज करके स्नेक डीमन को रोक सकें। वहीं डाली कहता है कि स्वॉर्ड के सीक्रेट पावर टाइम को रोक सकती है और अब इसीलिए तुम सेंडान फैमिली के गिफ्ट को देखने के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि पास में तुमने जो भी किया है तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी हम देखता है कि हाउचन के सभी साथी भी यहाँ पर आ गए थे, जिसके बाद हाउचन स्नेक डीमन से कहता है कि अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ और हम देखता है कि वे सभी इस पर अटैक करने के लिए जाने लगे थे। मगर अभी भी हम देखता है कि स्नेक डीमन को इनके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करने लगती है। लेकिन वहीं उदाहरण देखता है कि हाउचन उसके साथी भी अपने आप को बचाने लगे थे, जहाँ पर हाउचन इससे कहता है कि डाली इस पावर को केवल 10 मिनट के लिए रोक पाएगा और इसीलिए हमें जितना जल्दी हो सके स्नेक डीमन को मारना होगा। जिसके बाद हम देखता है कि वे सभी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और वहीं लिन सिन अपने बैरियर का यूज करके वेंग युआन को बचाता है। मगर वहीं हम देखता है कि शायद
स्नेक डीमन के पास में पहुंच गई थी, जहाँ पर कि अब उसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करती और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके स्नेक डीमन पर अटैक करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि हाओचन भी उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ पर कि वो अपने होली लाइट स्लैश टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और अब इसका यूज करके वो स्नेक डीमन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। मगर इसके बाद में हम देखते हैं कि स्नेक डीमन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसीलिए वो हाओचन के इस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेती है, जिसकी वजह से हाओचन भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। मगर इसके बाद में हम देखते हैं कि वे इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, इसीलिए वे फिर से अपने अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिससे देख स्नेक डीमन भी अपने आप को बचाने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन तभी हम देखता है कि वो इनके ऊपर काफी गुस्सा भी हो गई थी, इसीलिए वो तुरंत ही अपने पावर का भी यूज करने लगती है और कहती है कि अभी भी मेरे कल्टीवेशन तुम्हें मारने के लिए काफी है। फिर वो कहती है कि तुम मेरे इस प्लानिंग को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते और अब हम देखता है कि वो डाली के ऊपर भी अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन तभी हम देखता है कि हाओचन ने सामने आकर इसका अटैक रोक दिया था और वहीं अब इसका बाकी साथी स्नेक डीमन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी हम देखता है कि सायर भी उस पर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन स्नेक डीमन अपने टेंटिकल का यूज करके इस पर अटैक कर देती है। अब इसीलिए हम देखता है कि सायर भी स्नेक डीमन के सामने कुछ नहीं कर पाई होती। वहीं हम देखता है कि सिमासियान और वेंगयुआन भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाए होते और इसीलिए वे इसके सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि हाओचन भी इस पर अटैक करने के लिए आ गया था, इसीलिए स्नेक डीमन भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और वो इसका अटैक से अपने आप को बचा लेती है। लेकिन अब हम देखता है कि स्नेक डीमन इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गए थे और कहने लगती है कि मैं तो डेविल हूँ और क्या तुम्हें पता भी है कि डीमन गॉड्स और डीमन के बीच में क्या डिफरेंस है। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि वो फिर से अपने किसी पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी, जिसका वजह से हर जगह क्रैक होने लगती है और वो कहने लगता है क्योंकि हमारे पास में इनविजिबल डिमोनिक पिलर होता है। अब इसीलिए हम देखता है कि वो इसका पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी और कहते हैं कि अब तुम डिमोनिक पिलर का असली पावर को देखने के लिए रेडी हो जाओ। तब इसके बारे में सुनकर हाओचन इस बात से काफी परेशान हो गया था, क्योंकि डिमोनिक पिलर असल में इनके पैर के ही नीचे होती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते, इसीलिए स्नेक डीमन ने अपने डिमोनिक पिलर को एक्टिवेट कर लिया था और अब इस तरह से वो इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। तो क्या आपको लगता है कि हाओचन और उसका साथी इसे रोकने के लिए कुछ भी कर पाएंगे? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इस अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें।